फल बेचने वाली दादी ने भगवान को फल दिया महाराज, तो सभी देवता आज उस पर वृष्टि करने लगे और उस बूढ़ी मैया के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। बोले धन्य है जो संसार का पालन पोषण करने वाले हैं, संसार को फल देते हैं। आज इस दादी ने भगवान को फल दे दिया। जय हो। कितनी प्रशंसा की जाए इस वृद्ध माता जी के भाग्य की। आज इसने भगवान को फल दिया है। फल विक्रणी तस्जित धान्यम करद्वयम् फलैर्पूर्यते रत्नैः फलधान्यं पूरिचा। भगवान ने भी फ्री में नहीं दिए फल। अगर उसने भगवान को फल दिया है तो भगवान ने भी उसको उस धान के माध्यम से बहुत कुछ दे दिया। भगवान की उस सलोनी सी मूर्त को देख करके आज वो बूढ़ी माता जी, बूढ़ी दादी आज भगवान का बार बार मुख चुम्बन करने लगी। लाला तू एक काम करना। क्या मैया, क्या करना पड़ेगा मुझे? उस माई ने कहा लाला तू एक काम कर, तू कल से मुझसे जितने चाहे उतने फल ले ले। यहाँ तक कि मैं जितने इस टोकरी में फल लेकर के आऊंगी सब तुझे दे दिया करूंगी। तू एक काम किया कर, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आकर के खड़ा हो जाया कर। मैं तुझे आंखों से भर करके देख लूंगी, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा और मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस तू अपने इसी प्रकार से अपनी सलोनी सी मूर्त मेरे पास लेकर के आ जाया करना। कन्हैया कहने लगे ठीक है, कल से तुम आ जाया करना और मुझे फल देना, बहुत सारे फल दिया करना। छोटे सी कन्हैया है, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े मीठे लगते हैं, बड़े सलोनी सी मूर्त है मेरे लाला की। इतना आनंद है उस मूर्त में कि जो भी देखता है, बड़े बड़े संतों ने आज लाला की सुंदर सी मूर्त को देख करके कह दिया कन्हैया जब हंसते हैं तो अधरम मधुरम। कन्हैया जब हंसते हैं तो होंठ बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े मीठे होंठ, नैन बड़े मधुर हैं, हृदय बड़ा मधुर है, कपोल बड़े मधुर हैं, कन्हैया के बाल बड़े मधुर हैं। चलते हैं तो बड़ा मीठा चलते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं तो उनका रुकना बड़ा मीठा लगता है। बात करते करते हंस देते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि संसार का सारा सुख इनकी हंसी में छिपा हुआ। ऐसे मेरे लाला का महाराज, ऐसी सुंदर सी कथा सुखदेवाचार्य जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। और परीक्षित जी महाराज आज इतना आनंद मग्न है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बड़ी सुंदर सी कथा है, बस मैं चाहता हूँ आप इसी प्रकार से आनंद प्रदान करवाते रहे। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन जलपान कर लो, आज कथा का पंचम दिवस है, जलपान कर लो, भूख सता रही होगी। सुखदेव स्वामी ने कहा नहीं महाराज, आपने जो कथा रूपी अमृत का पान मुझे करवा दिया है, सारा सुख मुझे इस कथा से प्राप्त हो रहा है। ना मुझे जल की आवश्यकता है, ना मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे तो केवल आवश्यकता है तो आपकी इस सुंदर सी वाणी की और भगवान की कथा की आवश्यकता, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा